फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बहुत ही एकदम सिंपल खाना बनाकर। तो आज हम लंच में बनाए हैं दाल चावल और नेनुआ का सब्जी। क्योंकि 2-3 दिन से लगातार नॉनवेज ही खा रहे थे तो सोचे कि आज सिंपल खाना बना के खाया जाए। ये हल्का भी हो जाएगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह का खाना। और फ्रेंड्स, वीडियो के आखिरी में आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से मम्मी तीज का पूजा किए थे। उसका वीडियो अच्छे से पापा बनाकर हमको सेंड कर दिए, तो वही हम डाल दिए आखिरी में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए मेरा तो एक स्लॉट पूरा हो गया। सुबह से उठे अभी और बैठ के एक स्लॉट पूरा कर लिए थे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है तो पूरा रिवीजन अभी ज़रूरत है। और करंट अफेयर का थोड़ा सा क्लास ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। अभी पढ़ाई का स्टडी आवर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो ठीक है, अभी टाइम भी हो गया है। अभी देखिए दिन के 10:30 बज गए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं खाना बनाना, क्योंकि खाना बनाने में भी 1-1.5 घंटे टाइम लग ही जाता है। तो चलिए ठीक है, करते हैं खाना बनाना स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो दाल को चढ़ा लेंगे अच्छे से। दाल को पहले जाते हैं, इसको धो देंगे, क्योंकि पहले दाल बनाकर तैयार कर लेंगे। दाल बनाने से ये होगा कि मेरा कुकर खाली कर लेंगे दाल बना के, और उसके बाद फिर इसमें चावल बनाना रहता है। तो ठीक है, दाल बना ही रहे हैं तो साथ साथ में सोचे कि चोखा भी बना लेते हैं। उसी में आलू डाल देंगे अभी, और फिर एक टमाटर भी धो के लाते हैं, क्योंकि दाल तो ऐसे सादा अच्छा नहीं लगता है। उसमें एक टमाटर डाल देने से अच्छा चटपटा टेस्ट आ जाता है। तो चलिए ठीक है, अभी सब कुछ को आते हैं धो के अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए, दाल तो धो कर ले आए हैं अच्छे से एकदम। अब इसमें डाल दे रहे हैं हल्दी 1 चम्मच, और थोड़ा स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। और इसको डालने के बाद अब पानी डाल देंगे अंदाज से। इसमें तो अंदाज से ही पानी डालते हैं, मतलब ऐसा मेजर नहीं करके डालते हम। तो ठीक है, अच्छा अमाउंट में पानी भी डल गया है। अब कुकर को पैक कर देंगे एक बार अच्छे से चला के। तो चला देने से ये होता है कि पूरा हल्दी नमक जो होता है पूरा इवनली सब जगह एकदम पूरा मिल जाता है। अब देखिए, कुकर को पैक भी कर दिए हैं। अब चूल्हा को ऑन करके इस पर चढ़ा देंगे और लगभग 5 या 6 सीटी लगाते हैं। इससे एकदम दाल पूरे अच्छे से एकदम पक कर तैयार हो जाता है। तो चलिए, उधर दाल तो चढ़ा ही दिए हैं, तब तक इधर क्या करते हैं कि सब्जी को तैयार कर लेते हैं। तो सब्जी में क्या है कि आज नेनुआ बनाने के लिए सोच रहे हैं। हरा सब्जी खाए हुए भी बहुत दिन हो गया था, तो सोचे ये खाने में अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है। तो सोचे कि आज यही बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, इसको देखिए सबसे पहले तो ऊपरी वाला जो लेयर होता है उसको अच्छे से एकदम छील दिए हैं। छील कर निकाल लेने से ये एकदम बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से बनाते हैं हम नेनुआ का सब्जी। तो फ्रेंड्स, कई लोग तो ऐसे होते हैं, मतलब जो बिना छिले हुए बनाते हैं, वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह से भी बनाया जाता है। लेकिन हमको इस तरह से बनाना ज़्यादा अच्छा है कि पहले नेनुआ का ऊपर वाला जो पार्ट होता है लेयर, उसको अच्छे से उसको छील के हटा लेते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी देखिए आधा किलो नेनुआ है तो इसमें एक ही प्याज डालेंगे, क्योंकि प्याज तो मतलब अभी महंगा भी हो रखा है थोड़ा। और आधा किलो नेनुआ के लिए एक प्याज काफ़ी है। ज़्यादा प्याज भी रहता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। और अभी देखिए दाल भी चढ़ा हुआ है, तो 1-2 सीटी तो दे चुका है अभी तक। तो चलिए आते हैं पहले ये सब्जी धो के, उसके बाद फिर इसको अच्छे से कटिंग स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, सब्जी तो देखिए पूरा अच्छे से धो के आ गए हैं। अब इसको लंबा लंबा पहले काट देते हैं 2 भाग में, और उसके बाद फिर छोटा छोटा इसको काटना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से जल्दी भी कट जाता है और गल भी जाता है आसानी से। तो हम तो इसी तरह से नेनुआ और बैगन को काटते हैं। इस कटिंग में काटने से क्या होता है कि गल जाता है बहुत ही आसानी से। तो चलिए ठीक है, अभी सारा कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं पहले सब्जी का। तब तक फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा हरा सब्जी बहुत अच्छा लगता है खाने में। सबसे पसंदीदा हरा सब्जी क्या है, क्योंकि हरा सब्जी तो खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट हरा सब्जी कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा नेनुआ और प्याज का तो कटिंग पूरा अच्छे से हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे और 3-4 हरा मिर्च भी डाल देंगे चॉप करके। तो चलिए ठीक है, ये सब कटिंग वगैरह सब अब कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए इधर क्या हुआ कि दाल भी बनकर तैयार हो गया है, पूरा अच्छे से 4-5 सीटी लगा दिए हैं। अब बनाना स्टार्ट कर देते हैं सब्जी। तो सब्जी के लिए देखिए सबसे पहले कढ़ाई को चढ़ा लिए, अच्छे से कढ़ाई को एकदम गर्म कर लेंगे। और फिर जब कढ़ाई अच्छे से पूरा गर्म हो जाए तो इसमें देखिए सरसों तेल डाल देना है। तो अब देखिए तेल भी पूरा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें जीरा डाल दिए हैं। और जीरा चटक जाने के बाद इसमें लहसुन जो चॉप किया हुआ था लहसुन भी डाल दिए हैं। तो चलिए ठीक है, लहसुन डाल देने के बाद तो उसका कलर चेंज हो जाता है तुरंत। तो उसके बाद इसमें तुरंत से ऐड कर देते हैं प्याज। और प्याज को इसमें डाल के कम से कम 5-7 मिनट तक इसको भूंजेंगे। और बस ध्यान रखिएगा कि इसमें प्याज का कलर चेंज होने से पहले ही इसमें नेनुआ डाल देना है। तो अभी देखिए नेनुआ डाल दे रहे हैं, और दोनों साथ साथ में गलेगा। इससे क्या होता है कि ज़्यादा एकदम मीठापन रहता है सब्जी में। अगर पहले से ही प्याज को एकदम फ्राई करके एकदम रेड कलर कर दीजिएगा तो उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा सब्जी में। तो चलिए ठीक है, इसी तरह से देखिए नेनुआ डाल दिए, और नेनुआ तो एकदम ताज़ा है, एकदम गल जाएगा ये तुरंत आसानी से।
तो फ्रेंड्स वैसे तो ये बहुत अच्छे से एकदम गल रहा है, एकदम ताज़ा नेनुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम का बचत करने के लिए इसको देखिए ढक देंगे थाली से, इससे और जल्दी गल जाएगा। तो चलिए ठीक है, अभी देखिए उतार ले रहे हैं थाली को। अब इसको अच्छे से एक बार चला लेंगे ताकि पूरा जो पानी छोड़ा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसमें हल्दी वगैरह डालना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए अभी कितना अच्छा से एकदम नरम हो गया है, पूरा गल कर एकदम तैयार हो गया है। मतलब अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें मसाला ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए मसाला से पहले तो इसमें नमक डाल दिए हैं और फिर हल्दी डाल दे रहे हैं, और फिर ये जो जीरा गोलकी का पाउडर है इसको भी डाल के और खूब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें तो ज़्यादा मसाला होता नहीं है, मसाला का तामझाम मतलब बहुत सारा मसाला नहीं डालना रहता है। जो भी एकदम बेसिक मसाला है वही सब डाल के इसको, और भूनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत से तेल छोड़ देता है। तो देखिए कितना एकदम मस्त लग रहा है। एकदम सब्जी तो मेरा एकदम लगभग बनकर तैयार हो गया। बस अब देखिए धनिया पत्ता जो बचा हुआ था उसको चॉप कर ले रहे हैं एकदम पूरा बारीक बारीक, और फिर उसको डाल देंगे। तो धनिया पत्ता डाल देने से क्या होगा कि एकदम टेस्ट इसका एकदम दोगुना बढ़ जाता है। ऐसे भी ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है नेनुआ का सब्जी। तो चलिए ठीक है, अभी इसको धनिया पत्ता डाल के अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं और चूल्हे को बंद करते हैं, क्योंकि सब्जी मेरा बनकर तैयार हो गया है। अभी देखिए जो दाल चढ़ाए हुए थे इसमें कुकर में, तो उसका भी सीटी पूरा अच्छे से निकल गया है। तो उसमें आलू जो डाला हुआ है तो उसको इस तरह से चाकू से निकाल लेंगे और फिर उसका चोखा तैयार करेंगे। तो देखिए आलू को तो सबसे पहले अच्छे से छील लेंगे, उसका छिलका हटा के, और फिर इसमें तेल वगैरह डाल के इसको चोखा तैयार कर लिया जाएगा। अभी देखिए दाल को कुकर से पलट ले रहे हैं दूसरे बर्तन में, ताकि इसमें अभी चावल चढ़ा सके। चावल जाके धो के लाना है, तो इसलिए दाल को दूसरे बर्तन में निकाल ले रहे हैं। तो अभी देखिए सबसे पहले चोखा के लिए क्या करते हैं कि तेल को गर्म कर ले रहे हैं इसमें, और फिर इसमें सूखा लाल मिर्च डाल के इसको अच्छे से फ़ौरन दे के चोखा को तैयार करेंगे। तो इस तरह से आज हम बना रहे हैं एकदम सिंपल सा चोखा। तो तेल देखिए एकदम डब्बू में अच्छे से एकदम गर्म कर लिए पहले, उसके बाद सूखा लाल मिर्च डाल दे रहे हैं, और उसके बाद देखिए अच्छे से एकदम गर्म हो गया है। तो इसको आलू में डाल देंगे और फिर नमक मिला के इसको चोखा तैयार कर लेंगे। अब देखिए फिर से मतलब दाल में भी डालना है फ़ौरन, तो उसके लिए भी तेल देखिए गर्म कर ले रहे हैं। तो उसके बाद उसमें जीरा का फ़ौरन डालते हैं, तो जीरा डाल दिए हैं। उसके बाद देखिए दाल में अच्छे से एकदम छौंक लगा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स दाल तो मेरा बनकर तैयार हो गया है, एकदम अच्छे से पूरा सब कुछ रेडी है। अब देखिए बारी है चावल चढ़ाने का, ये लास्ट आइटम है मेरा बनाने का। तो चलिए चावल को भी चढ़ा ले रहे हैं। इसमें एक डिब्बा चावल निकाल ले रहे हैं, इसको जाएंगे पहले पूरा अच्छे तरीके से एकदम धोकर लाते हैं, और उसके बाद फिर इसमें मात्रा अनुसार पानी डाल देंगे, और उसके बाद 1-2 सीटी लगेगा और मेरा चावल बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आते हैं पहले इसको धोकर। तो फ्रेंड्स देखिए अभी चावल तो एकदम अच्छे से धोकर आ गए हैं। अब इसमें डाल दे रहे हैं पानी, और पानी डाल देने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि चावल भी लगा हुआ रहता है ऊपर में कुकर में। इसको अच्छे से देखिए अब मिला दिए हैं। अब इसको चढ़ा दे रहे हैं चूल्हे पे। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद इसको पैक कर देंगे और इसको 1-2 सीटी लगने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा खाना बनकर एकदम रेडी हो गया है। अब बारी है देखिए रूम का थोड़ा सा साफ़ सफाई करने का, क्योंकि इतना सारा खाना बनता है तो रूम गंदा हो ही जाता है। तो चलिए ठीक है, अच्छे से इसको एकदम पोछा लगा दे रहे हैं। और रूम साफ़ सुथरा रखने से क्या होता है कि मन भी लगा हुआ रहता है, और इस तरह से रहने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए ठीक है, अभी देखिए सफाई तो पूरा अच्छे से कर दिए हैं, और ये टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो आज का न्यूज़पेपर भी पढ़ना बाकी था, तो अभी देखिए इसको आधा घंटा में पढ़ के इसको अच्छे से निपटा देंगे। अब देखिए बैठ गए खाना खाने के लिए, 12-12:15 टाइम हो गया था दोपहर का, तो भूख भी लगने लगा था अच्छा से। तो चलिए ठीक है, अभी प्लेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से देखिए चावल निकाल ले रहे हैं पूरा। उसके बाद फिर चावल तो थोड़ा लग रहा है ज़्यादा बन गया था, तो आधा बच गया, तो उसको रात में भी खा लेंगे। और देखिए दाल भी निकाल लिए। दाल इस तरह का दाल खाना हमको बहुत पसंद है, मतलब ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा मतलब पतला रहना चाहिए। तो एकदम मन लायक दाल आज बनकर रेडी हुआ है, और चोखा भी है, और देखिए सब्जी ले लिए हैं। तो इस तरह से पूरा एकदम मेरा प्लेटिंग एकदम सिंपल खाना का लगकर तैयार हो गया। अब देखिए इसमें सोने पे सुहागा वाला काम करेगा ये घी। घी तो एकदम मानिए कोई भी खाना का एकदम स्वाद दोगुना बढ़ा देता है। तो चलिए ठीक है, अच्छे से अब देखिए इसको मिक्स कर ले रहे हैं, और एकदम अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और अच्छा लगता है ये इस तरह से खाना हमको। तो चलिए ठीक है, खाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। और वाकई में फ्रेंड्स बहुत ही एकदम टेस्टी खाना बना है। आप लोग को भी पता होगा कि सादा खाना खाने में कितना मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए शाम के 6:30 बज चुके हैं, और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आज तीज है। तो हमारे तरफ से सबसे पहले आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए अभी तो हम हॉस्टल में हैं यहाँ पटना में, तो पापा वीडियो बना के भेज दिए हैं, क्योंकि 1-2 कमेंट आया था कि मम्मी तीज का पूजा करेंगे, उसका मतलब 1-2 क्लिपिंग दिखाने के लिए। तो चलिए ठीक है, पापा इसका तो वीडियो एकदम अच्छे से एकदम बना के भेज दिए हमको, और अभी हम उसको एडिट कर रहे हैं। एडिट करके ये वीडियो में डाल दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि घर में जो मम्मी तीज का पूजा किए हैं वो वाला क्लिपिंग आपको दिखाते हैं। फूला लो रे चाला ली रे फूला
एक डारी लोढ़ाली दूसरा डारी लोढ़ाली से शिव जी धैलने हमारो रे चलावा से शिव जी धैलने